हाय अगेन। तो चलिए हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लास्ट वाला फंक्शन देखने वाले हैं, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो इसी में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो देखिए हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग रिसीव भी कर रहे थे और ये आउटपुट हम लोग यहीं पर प्रिंट कर दे रहे थे। इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि ये आउटपुट मैं यहाँ पर प्रिंट ना करूँ, है ना, मैं बल्कि जो सम होगा वो रिटर्न करूँ यहाँ से। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न पी प्लस क्यू। देखिए हमने रिटर्न कर दिया पी प्लस क्यू को, जो पी प्लस क्यू का सम होगा रिटर्न हो जाएगा। और मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इंटीजर ही होगा। तो मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज कर दिया और डिक्लेरेशन में भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट, है ना। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू अब रिटर्न होके आएगी। ध्यान रखना, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो ये वैल्यू यहीं पर रिटर्न होके आएगी। तो मैं बना लेता हूँ इंट सम इक्वल टू, फंक्शन को कॉल कर लिया, तो जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहीं पर आएगी जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। तो उसकी वैल्यू सम में चली जाएगी। और अगर सम में चली गई तो मैं सी आउट लगा के सिंपली मैं सम को क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। फिर से मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने इंटर किया 3 + 7 10, देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया है। तो आपको आई होप कि चारों टाइप के फंक्शन समझ में आए होंगे। एक्चुअल आर्गूमेंट्स, फॉर्मल आर्गूमेंट्स हम किसको बोलते हैं, फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शन कॉल किस तरह से करते हैं। तो फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तीन चीज़ें होती हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन कॉल लिखा है। और जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू वहीं पर रिटर्न होकर जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है। और जैसे अब आपको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन बनाया वही तो ऐसे ही तो मेन फंक्शन है। तो इंट क्या है, रिटर्न टाइप है, इसीलिए तो मेन फंक्शन रिटर्न जीरो जीरो रिटर्न कर रहा है, जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। मेन क्या है, फंक्शन का नाम है, और मेन देखिए कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। हम चाहे तो मेन में भी एज द आर्गूमेंट्स वैल्यू पास कर सकते हैं जब हम फंक्शन को रन, प्रोग्राम को रन करते हैं। वो हम आगे देखेंगे, उसको बोला जाता है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स इन C++। तो जब हम कमांड लाइन आर्गूमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हम मेन फंक्शन में भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। और जब मेन फंक्शन में वैल्यू को पास करेंगे तो हम इस मेन के पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। तो अब जब फंक्शन हम बनाते हैं तो उसका रिटर्न टाइप मेन होता है। अब हम फंक्शन को बनाते समय हम किसी टाइप की वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर आप क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएं या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, हम उनको भी रिटर्न कर सकते हैं, जो हम अपने अगले वीडियोज़ में, आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये जो फंक्शन के चारों टाइप हमने कवर कर दिया, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फंक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। फंक्शन अगर आपको नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता है C++ में। ठीक, तो थैंक यू सो मच।